बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैनल वाली फ़्राक की मुकम्मल कटिंग। तो ये देखें, ये इसका बाजू है कटा, और उसके बाद ये इसकी कली काटी है, और ये इसका बैक और फ्रंट काटा है। ये इसके पैनल हैं, ये इधर से पैनल काटे हैं। इसके सेंटर में इधर ऐसे ये वाली कली लगनी है, इस तरीके के साथ ये कली लगनी है। इधर ज्वाइंट डालना है, इधर सिलाई आकर ऐसे मुकम्मल हो जाएगी। नीचे से जो बढ़ेगी उसको काट देना है। तो ये तरीक़ाकार है पैनल वाली फ़्राक काटने का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैनल वाली फ़्राक की मुकम्मल कटिंग। और सबसे पहले आप इसका नाप सुन लें और समझ भी लें। 38 इंच इसकी लंबाई है, 14.5 इंच इसका तीरा है, 21 इंच इसकी चेस्ट है, और 18 इंच इसकी कमर है, और 22 इंच इसकी हिप है, और 23 इंच इसका घेरा है। ये कमीज़ का घेरा है, क्योंकि घेरा इसका खुला रखना है, 23 इंच नहीं रखना। और बाजू इसका जो है वो 20 इंच रखना है आपने, बाजू 20 इंच। और उसके बाद आपने इसको निशान लगा के जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आप काटें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये नाप तैयार होगा। तो सबसे पहले आपने ये वाला निशान ऊपर, ये थोड़ा वाज़िया कर देता हूँ, ये निशान लगा लेना है। ये निशान लग गया, इधर से कपड़ा काट देना है। और उसके बाद आपने इसकी लेंथ नाप लेनी है। लेंथ अगर 38 इंच है तो उसी आप जितना नीचे फोल्ड करना है उसी हिसाब से आप काट लें। लेकिन मैंने ये 37 इंच रखी है क्योंकि इसको नीचे लैस लगनी है, इसलिए। तो आप इसका सबसे पहले इसके तीरे का हिसाब लगाएं। इसका तीरा जो है वो 14.5 इंच है, आपने 15.5 इंच रखना है। आधा इंच ज़्यादा यानी 7.25 इंच बनता है, आधा 7.25 पे आपने ये वाला निशान लगा देना है। और इसका जो बाजू है वो 8-9 इंच तैयार आपने रखना है। मोटा इसका 9 इंच तैयार रखना है, आपने इधर से 8 इंच रख लेना है, ठीक है। इधर भी आपने ये 7.25 पे निशान लगा देना है, ठीक है। ये वाला इस तरीके के साथ आप निशान लगा लें, ये वाला। उसके बाद ये वाला निशान भी आप मुकम्मल लगा लें। और उसके बाद इसकी जो कमर है उसका निशान लगाना है। कमर इसकी 14.5 इंच पे रखनी है। और ये जो हिप का निशान है वो 22 इंच है। आपने 22 इंच, ये कमीज़ का नाप मैंने पहले भी बोला है 22 इंच, लेकिन आपने जितना भी इसको रखना है उसी हिसाब से रख लेना है। और ये देखें, ये कमर का निशान लग गया। कमर तक नाप फिटिंग होता है फ़्राक का, और कमर के बाद ये नाप ढीला हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। ये देखें, और निशान लगाना है हिप का, ये नहीं कि नहीं लगाना। ये देखें 22 इंच हिप का निशान है, ये इधर आपने 22 इंच निशान लगा देना है, ठीक है। और घेरे का निशान जो है वो 23 इंच है, वो भी आप इधर 23 इंच पे निशान लगा लें। निशानदेही हो जाती है, फिर पता चल जाता है। और उसके बाद आपने इसकी जो चेस्ट है उसका निशान लगाना है। ये देखें, ये 21 इंच है, आपने 10.5 इंच इधर से निशान लगा देना है। और कमर इसकी 18 इंच है, आपने 9 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है। और ये हिप का निशान 11 इंच पे लग गया, ठीक है। और इसी हिसाब से आपने ये वाला निशान लगाना है इस तरीके के साथ। ये निशान लग गया, और उसके बाद ये वाला निशान लगाना है, ठीक है। और ऊपर से आपने इसका जो गला है इधर से 3.5 इंच रखना है। ये देखें, ये गले का निशान लगा लें। और उसके बाद अगर गोल गला रखना है तो 6.5 इंच पे ये वाला निशान लगा लें इस तरीके के साथ। ये देखें, ये इधर से आप ये 3.25 इंच ये वाला रख लें, ठीक है। और इसी हिसाब से आप इधर ये वाला निशान
लगा लें। ऐसे इसको सीधा ये निशान लगा लें। बाद में इसका राउंड बना लें इस तरीके के साथ। ऐसे इसका गला गोल बना लें इस तरीके के साथ, ठीक है। और इधर आपने जो डाउन करना है उसका निशान लगा लें। ये देखें, ये इधर से 1.25 इंच डाउन कर दें, ठीक है। और ये जो फ्रंट की कटिंग है वो आपने ये देखें इधर से ऐसे पूरी रख लेनी है। इधर से 1 इंच तकरीबन अंदर निशान लगाना है, 1 इंच ये वाला, ये निशान लग गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसका इधर से ये देखें ये निशान लगाना है कटिंग का। ये कटिंग का निशान आपने जिधर से बाजू काटना है वो निशान आपने ऐसे ये वाला निशान लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये जो इसका पैनल काटना है वो इधर से ये देखें आपने तकरीबन 4.25 इंच इधर से रखना है। ये वाला ये निशान 4.25 इंच पे आपने रखना है। और इधर से भी आपने ये देखें ये इधर से आप 7 इंच पे रख लें ये वाला, ठीक है। ये निशान 7 इंच पे लग गया। और इधर ये जो कटिंग का निशान है आप इधर से ये वाला निशान देखें इस तरफ ऐसे ये वाला निशान ये लगा लें, ठीक है। ये निशान लग गए। और उसके बाद ये आपने सेंटर वाला निशान भी लगा लेना है। ये देखें ये वाला, ये इधर से ये वाला निशान भी लग गया। और उसके बाद आपने इधर से जब इसको कटिंग करना है तो ये निशान आपने इस तरफ से ऐसे इसको लेकर आना है। ये देखें ये निशान भी लग गया इस तरीके के साथ। और उसके बाद आपने ये इधर ऐसे थोड़ा वाज़ा कर दें निशान। और इसकी आपने कटिंग करनी है। ये देखें इस तरीके के साथ, ये ठीक हो गया। और बाद में आपने ये इसका फ्रंट काटना है। ये देखें ये इस तरीके के साथ आपने इसका ये जो फ्रंट है वो काटना है। ये बात ये इसका फ्रंट बाजू कट गया। उसके बाद इसकी ये बैक आपने काटनी है, वो भी निशान लगा के आपको मैं बताता हूँ। ये देख ये इसका ये जो पहले तीरे का निशान है उसी हिसाब से आपने ये वाला निशान लगा लेना है, ये वाला, ठीक है। और उसी हिसाब से आपने इसको ऐसे काट देना। ये देख ये निशान भी लग गया। और इधर से आपने इसको काटना है। ये देख इस तरीके के साथ इसको आपने ये काटना है, ठीक है। ये बैक कट गई, ये फ्रंट कट गया। और अभी आपने इसका इधर से ये भी निशान लगा लेना है। ये बात ये ऐसे सीधा निशान लग गया, ठीक है। और इसी हिसाब से आपने इसको 1.5 इंच इधर से छोड़कर इसको काट देना है। ये बात
ये सिलाई का पीस जो है वो कट गया। ठीक है, अभी आपने इधर से नाप लेना है। ये देखें, ये तो पैनल हो गया, इसमें अभी कली डालनी है। वो इसकी लेंथ बनती है 23 इंच। आपने इंच, सवा इंच या 1.5 इंच ज़्यादा काटनी है, कम नहीं काटनी, क्योंकि अगर 23 इंच है तो आप 24.5 इंच काट लें इस तरीके के साथ। और ये जो नीचे वाला निशान है, ये आपने इसकी कटिंग इधर से ऐसे सीधा ले लेना है। ये देखें, ये इस तरीके के साथ ऐसे, फिर आस्ता आस्ता इसको थोड़ा ऐसे गोल कर देना है इस तरीके के साथ। ये गोल हो गया तो उसके बाद आपने इसको इधर से काट देना है। ये देख, ये ऐसे इसको काट दिया, ये काट गया। और उसके बाद ये बैक और फ्रंट दोनों में पैनल लगना है और कली भी लगनी है। ये देखें, बाद में आपने इसको इधर से काट देना है। जी ये ऐसे, ये इधर से कट गया। ये फ्रंट का पैनल और बैक का पैनल। ठीक है, ये वाला, ये फ्रंट हो गया, ये भी फ्रंट हो गया, इसके नीचे बैक है, इसके नीचे भी बैक है। ये हो गया। और अभी आपको इसने कली डालनी है, वो कली का हिसाब भी आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, ये तो ये अभी देखें कली काटने का तरीका बताता हूँ। इसका जो पीस है 10 इंच आपने नीचे से रख लेना है, ये वाला। ठीक है, इधर निशान लगा लें इस तरीके से। और 23 इंच इसकी लेंथ थी कली की, आपने 24.5 इंच काटनी है। ये वाला निशान भी आप इधर से ऐसे सीधा ये लगा लें। ठीक है, अभी इसका सेंटर का निशान लगा लें, ये वाला, यानी कि 10.5 इंच है, आपने 5.25 इंच पे ये सेंटर वाला निशान लगा देना है। और बाद में आपने इसको इधर से ऐसे सीधा रख लेना है, ये इतना छोड़ के ये वाला निशान आपने लगा लेना है। ठीक है, इधर से भी ऐसे सीधा रख के इतना, क्योंकि सिलाई में भी आना है दोनों तरफ। और इस तरीके से आपने इसको, ये कली काटनी है 4, क्योंकि 2 फ्रंट की, 2 कली बैक की। और इसी तरीके से आपने इसको ऐसे काट देना है। ये देख, ये बात, ये कली भी कट गई। और उसके बाद आपने ये साइड भी इसकी काट देनी। ये बात, इसी तरीके से आपने इसको 4 कली काटनी है, 2 फ्रंट की और 2 बैक की। और अभी आपको मैं बताता हूँ इसका बाजू काटने का तरीका। इधर आपने निशान लगा लेना है। ये देखें 8 इंच, 8.5, 9 इंच पे आप इधर 8.5 इंच पे ये वाला निशान लगा लें, इधर लगा लें। ठीक है, और उसके बाद आपने इसकी लेंथ का हिसाब लगा लेना है, वो भी उसी हिसाब से आपने लेंथ इसकी रख लेनी है, ये तरीके से। ठीक है, और इधर ये चपटी रख लेते हैं, ये बात। और अभी आपने इसको सबसे पहले इधर से आप काट लें, ये देखें, ये इसका बाजू काटने का तरीका। ये बाजू कट गया। और उसके बाद आपने इसको इधर निशान लगा लेना है। ये देखें 9 इंच तैयार करना है, तो 9 इंच आपने इधर से ये वाला निशान लगा देना है। और फ्रंट इसका खुला रखना है, वो तकरीबन 12 इंच खुला रखना है। आपने इधर 12 इंच पे ये वाला निशान लगा लेना है। और उसके बाद आपने इधर से
ऐसे पकड़ लेना है और ये वाला निशान लगा लेना है, ठीक है। और फ्रंट इसका भी ऐसे आपने ये थोड़ा गुलेही में रखना है, ये वाला, ये क्योंकि नीचे से ये बाजू लटके ना, इस तरीके से आपने इसको भी ऐसे ये गोल कर देना, ठीक है। और बाद में आपने इसको इतना ज़्यादा रख के काट देना, ठीक है। ये भी कट गया। अभी इधर से आप इसको काट, ये भी काट गया। तो ये था तरीक़ाकार बाजू काटने का। इधर टुक लगा लें कैंची से ताकि पता चले कि इधर सिलाई लगानी है। तो इसी हिसाब से आपने बाजू गोल काटना है, क्योंकि इधर अगर सीधा काटेंगे तो नीचे से इस जगह से ये लटक जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए इसको हल्का सा गोल कर दें, इंच 1.5 इंची छोड़ के इधर से। तो बाजू काटने का ये था तरीका। तो ये थी मुकम्मल कटिंग पैनल वाली फ़्राक की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।